ईरान ने अमेरिका का थैड सिस्टम उड़ा डाला है और देखिए तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि अभी तक जंग में क्या बड़ा हो गया है। दुबई इस वक्त जल रहा है और कैसे सत्ता बदलना ईरान की अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही रहने वाला है, ईरान का ये जो यूएस थैड सिस्टम पर हमला है वो कितना बड़ा है। दूसरा है, जंग में तबाही की नई तस्वीरें क्या आई हैं। तीसरा है, ईरान के हमले बढ़ गए हैं और कैसे दुबई पर अब ये हमले तेज हो गए हैं। चौथा है, ईरान में सत्ता बदलना इतना मुश्किल क्यों है ट्रंप के लिए। और पांचवा है, कितने कामयाब हुए अमेरिका और इजराइल। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान, इजराइल और यूएस की जंग में बहुत कुछ बड़ा हो गया है। सबसे पहले तो ये हुआ है कि अमेरिका के पास ये जो थैड सिस्टम है, जिसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिका के पास है और अब ईरान ने इसको तबाह करना शुरू कर दिया है। ये जो थैड सिस्टम जो कि सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात है, वहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। देखिए, जॉर्डन के मुफक्क सॉल्टी एयरबेस पर हमला हुआ है और यहाँ पर ये जो थैड सिस्टम का रडार सिस्टम होता है उसको ईरान ने तबाह कर दिया। अब आप सोचिए कि अमेरिका के पास ये जो थैड सिस्टम है वो वैसे भी बहुत लिमिटेड है, 7 और 8 हैं। उसी पर अगर ईरान हमला कर रहा है और तबाह भी कर दे रहा है, तस्वीर भी दिखा रहा है, तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान ने ये सैटेलाइट तस्वीर दिखाई और कहा है कि भाई जो थैड सिस्टम का रडार सिस्टम होता है, जो कि अमेरिका की आंख कहा जाता है, उसको हमने बर्बाद कर दिया है। अभी पूरे थैड सिस्टम की बात नहीं हो रही है क्योंकि जो पूरा थैड सिस्टम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अब जो पूरे थैड सिस्टम है उसकी कीमत है 22,000 करोड़ रुपए और जो ये आप देखेंगे उसकी रडार सिस्टम जो कि ईरान ने तबाह किया है उसकी है 2700 करोड़ रुपए। और ये जो रडार है थैड सिस्टम का बेहद अहम हिस्सा होता है क्योंकि उससे ही पता चलता है कि भाई कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, किसको इंटरसेप्ट करना है, किसको ट्रैक करना है। अब अगर आपने रडार सिस्टम ही उड़ा दिया तो आप कैसे इंटरसेप्ट कर पाओगे। यूएस के पास सिर्फ 7 से 8 थैड सिस्टम ही मौजूद हैं और उसमें से एक ये जॉर्डन वाला था जिसका रडार सिस्टम उड़ा दिया है। इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है क्योंकि ये जो सिस्टम अमेरिका के पास है वो दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम है। 200 किलोमीटर तक की रेंज है। यूएस, साउथ कोरिया, यूएई, इजराइल, सऊदी, मध्य पूर्व में 1-2 जगह पे और अमेरिका ने इसे तैनात कर रखा है। इनफैक्ट गुआम आइलैंड पर भी ये जो थैड सिस्टम है ये मौजूद है। और देखिए, अमेरिका का अगर देखा जाए तो जो कॉस्ट है वो इस जंग में बहुत ज़्यादा लग रहा है और इसलिए अमेरिका के लिए एक बड़ा सैन्य नुकसान कहा जा रहा है। यह अलग बात है कि अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान का जो नुकसान किया है वो कंपेयर ही नहीं कर सकते हो आप अमेरिका, इजराइल से। लेकिन तब भी अमेरिका और इजराइल इस वक्त नुकसान में। आप देखिए कैसे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ कि जितने भी लोग प्रो ईरान हैं वो इजराइल के झंडे को ऐसे जला रहे हैं। नेतन्याहू और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके तस्वीर, उनके पोस्टर जला रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं। अब देखिए कि मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है वो किस तरीके से दिख रही है। ये तस्वीरें देखिए, आपको ये धुएं का और आग का गुब्बार दिखेगा। कुछ और भयंकर तस्वीरें देखिए, ये पीछे देखिए। अभी हाल ही में क्या किया, इजराइल ने ईरान के तेल पर हमला कर दिया, तेल ऑयल डिपो पे हमला कर दिया। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आपको लपटें दिखेंगी। ये जो तस्वीरें आपको वहाँ पर ट्रंप दिखेंगे, ये जो 6 अमेरिकी अधिकारी, सैन्य अधिकारी मारे गए हैं इस पूरी जंग में, तो उनको श्रद्धांजलि देने ट्रंप पहुंचे हैं। और देखिए उनके ताबूत को ऐसे लेकर जाया जा रहा है। ये वाली तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। तो लगातार जंग से तबाही की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने ईरानी तेल ठिकानों पर मिसाइलें गिराई, 3 डिपो और 30 फ्यूल टैंक तबाह कर दिए। सोचिए, मिडिल ईस्ट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उनके तेल, ऑयल टैंकर्स, उनके ऑयल डिपो हैं और अब वहीं पे ही प्रहार हो रहा है। वहाँ पे तो प्रहार होगा, उससे होगा क्या, जो पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में हम देखते हैं, क्योंकि तेल के हिसाब से मार्केट अप और डाउन जाता है, महंगाई अप और डाउन जाती है। तो अगर तेल पर हमला होगा तो आपको और मुझे भी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारे लिए पेट्रोल, डीजल महंगा हो जाएगा, हमारे लिए जो ज़रूरत के सामान हैं वो महंगे हो जाएंगे। ईरान ने अभी 5 देशों पर हमले किए हैं और ये कहा है उनके राष्ट्रपति पेजेश्किन ने, उनके जो
कमांडर हैं IRGC के कि भैया हम तो 6 महीने जंग लड़ सकते हैं। अगर ट्रंप ऐसा सोचते हैं कि हम सरेंडर कर देंगे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान सरेंडर कर दे, तो यहाँ के जो मुखिया हैं ईरान के, वो कहते हैं कि इस ख्याल को ट्रंप दफना दे, क्योंकि हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, हम तो 6 महीने तक भी जंग लड़ सकते हैं। अब देखिए इन 5 देशों कौन कौन से पे हमला किया ईरान ने, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, UAE, इन सब पे ईरान लगातार हमले कर रहा है। और देखिए अभी कल की ही बात है जब ईरान ने खाड़ी देशों से माफ़ी मांगी और ये कहा, जो उनके जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो जो खाड़ी देश में अमेरिकी बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, उन पे हमले किए, तो अगर खाड़ी देश हम पर हमला नहीं करते हैं तो अब हम उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका को धमकी दी है, अमेरिका को चेताया है कि हम तुम पर हमला करना नहीं छोड़ेंगे, हमारा भाग्य एप्स्टीन गिरोह तय नहीं करेगा, ये ईरान का कहना है। ईरान कह रहा है कि ये जो एप्स्टीन गिरोह, जितने भी अमेरिका के लोग हैं, जिसमें से ट्रंप मेनली, ये सब एप्स्टीन के दोस्त यार हैं। एप्स्टीन वही सेक्स ऑफेंडर जिसकी फाइल्स बहुत वायरल हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं को इस्तीफे देने पड़े। एप्स्टीन गिरोह कहा जाता है। ये ईरान कह रहा है कि अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उस सब एप्स्टीन गिरोह का, तो हमारा भाग्य यानी ईरान का भाग्य ईरान खुद लिखेगा, ये अमेरिका वाले या एप्स्टीन गिरोह वाले नहीं लिखेंगे। ईरान में राष्ट्रपति पेजेश्कियान वर्सेस IRGC है। अब देखिए एक तो ईरान की खुद की सेना है और एक है वहां पर IRGC, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो इनके बीच में टसल चलती रहती है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति पेजेश्कियान ईरान के जो हैं वो खाड़ी देशों से माफी मांग रहे, दूसरी तरफ IRGC लगातार हमले कर रही है। IRGC के पास 2 लाख फोर्स हैं, इनके कमांडर अहमद वहीदी है और राष्ट्रपति पेजेश्कियान में बनती नहीं है। IRGC खुद फैसले लेकर हमले कर रही है और उधर जो है इनके सत्ता पे बात हो रही है कि अगला डिसीजन मेकर कौन होगा। US इजराइल के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, ऐसा IRGC का कहना है। अब तक तकरीबन आप देख लीजिए 1500 मौत हो गई हैं। आप देखेंगे इजराइल के 1800 लोग घायल हैं, इजराइल में भी मौतें हो रही हैं। ईरान ने कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर ड्रोन हमला किया है, ऐसा ईरान का दावा है। तो आप देखिए कि कैसे इजराइल और US के सोर्सेस पर लगातार, रिसोर्सेस पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। हमलों के बाद ईरान में काली बारिश हो रही है, क्योंकि इजराइल और US इतना हमला कर रहा है कि ईरान में काली बारिश शुरू, क्योंकि इतना जो धुआं है, इतनी जो राख है, वो अब बरस रही है। कतर के अमीर और ट्रंप की फ़ोन पर बातचीत हुई है कि भाई आगे क्या करना है। बहरीन में मिसाइल के मलबे से 3 लोग घायल हो गए हैं, रेजिडेंशियल एरियाज पे हमले हो रहे हैं। परमाणु भंडार को कब्जे में लेने पर विचार कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा तो थ्रेट यही है कि ईरान जो है वो परमाणु ताकत ना बन जाए, और इसलिए इन्होंने ये सब कर दिया। ये कह रहे हैं कि भाई ईरान तो ट्रंप को मर्डर करवाने के चक्कर में था, इसलिए हमने खamenei का ही मर्डर करवा दिया। इसमें बात तो ये भी है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अभी 2000 किलोमीटर की रेंज की हैं, 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज की हैं ईरान के पास, अगर वो 5000 हो जाती तो दिक्कत हो जाती है अमेरिका। तो इन सबको मिला के US और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है, खamenei की पुरानी वीडियो है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि नहीं हमें 5000 तक अपनी मिसाइल रेंज को नहीं करना है। खैर, हम लौटकर इस पर आते हैं अपडेट्स पर। चीन ने अमेरिका इजराइल से जंग रोकने की मांग की है। चीन और रूस क्या कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं जंग रोक दो, लेकिन वो ईरान की उस तरीके से, जैसे वो दोस्त सामने आके खड़े हो जाते हैं ना कि हम तेरे लिए लड़ते हैं, वैसा वाला मामला नहीं है। वो वहां से सिर्फ निंदा कर रहे हैं चीन और रूस अमेरिका की, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान कह रहा है तुम धमकियां देते रहो, हम तो नहीं रुकने वाले, क्योंकि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है। दुबई जो कि सबसे सेफ इलाका माना जाता है, वहां पर धुआं इमारतें हो गई हैं। ये अगर मैं आपको बताती हूँ एक तस्वीर जो अभी आगे आएगी कि कैसे दुबई के एयरपोर्ट पर हमला किया है, दुबई की इमारत पर हमला किया है। और इसी के बीच ये कह रहे हैं ईरान वाले, यानी ईरान के लीडरशिप ये कह रही है आत्मसमर्पण का विचार ट्रंप कहीं पर जाके दफना दें, हम तो नहीं करते। ये वही तस्वीर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को ईरानी ड्रोन हमले का फुटेज, और आप देखिए किस तरीके से ये एयरपोर्ट है और यहाँ पर जो है एक मिसाइल आके, एक ड्रोन आके हमला होता है और धुएं का गुब्बार आता है। इनफैक्ट दुबई जो मीडिया ऑफिस है, उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिए एक एरियल इंटरसेप्शन हुआ है अल बर्शा एरिया में, और वहाँ पर एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत भी हो गई है।
ये बीबीसी की एक फुटेज है, वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन आप एयरपोर्ट के ऊपर ये आप धुएं का गुब्बार देखिए। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, आप जाके देख सकते हैं। और ये है दुबई मरीना, ये जहां पर मरीना टावर है दुबई में। UAE हैज बीन हिट इन एन इरानियन मिसाइल ड्रोन अटैक लाइक फ्रॉम द डेब्री ऑफ द इंटरसेप्शन। और यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि कैसे, देखिए इमारत आपको दिखेगा, यहाँ पर हमला हुआ, यहाँ पर धुआं दिख रहा है, और कैसे इंटरसेप्ट लगातार UAE कर रहा है। UAE ने एक और फरमान जारी किया है। UAE ने ये कहा है कि, और इंडियन नेशनल्स को, भारतीयों को ये कहा है कि आप लोग अगर कोई भी UAE पे जो भी हो रहा है, दुबई में जो भी हो रहा है, अगर आपने फोटोग्राफी की, आपने कुछ पब्लिश किया, आपने इमेजेस शेयर की सोशल मीडिया पर, तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। ये दुबई की तरफ से जो एम्बेसी है उन लोगों के तरफ से एक पूरा का पूरा फरमान आया है कि आप मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। अब देखिए मेन सवाल ये आता है कि जो ट्रंप और इजराइल चाहते थे, यानी जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं, ईरान में सत्ता बदलना इतना आसान है? अब खुद की जो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है वही कह रही है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान की सरकार को हटाना अमेरिका के लिए मुश्किल है। यूएस की जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है उसकी एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। जमीनी हमला भी अगर कर देना ट्रंप, अपनी 10 लाख की फोर्स भी भेज दें ईरान में, तब भी ऐसा मुमकिन नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में ये पूरी बात सामने आई है, खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। ये युद्ध 4 से 6 हफ्तों में खत्म हो सकता है, ऐसा उस रिपोर्ट का कहना है। ईरान का सैन्य और धार्मिक ढांचा गहरा है और संस्थागत है, यानी वो इतना मजबूत और गहरा है कि उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। सर्वोच्च नेता की अनुपस्थिति में भी काम करती रहेगी ईरान की सेना, ईरान की फोर्सेस। वो इतनी मजबूत हैं कि उनको सुप्रीम लीडर की भी जरूरत नहीं है, वो आपस में ही फंक्शन कर सकते हैं। यूएस दबाव के बावजूद आंतरिक पकड़ बनाए रखने में सक्षम है ईरान की फोर्सेस, और यही ईरान के सारे मुखिया कह रहे हैं, चाहे वो IRGC के हों, चाहे वो खुद प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हो। ईरान में अब बस उत्तराधिकार की जंग है कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या वो खमनई के दूसरे बेटे मुज्तबा होंगे? क्या वो जो काउंसिल उनकी सेलेक्ट करती है वो किसी और को खमनई बनाएगी? इस वक्त यही सब चल रहा है। और देखिए जो खमनई के जो दूसरे बेटे मुज्तबा है, उनको तो ट्रंप ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मेरी मंजूरी से आप लोग सुप्रीम लीडर चुनोगे, और जो आप लोग सोच रहे हो कि खमनई के दूसरे बेटे मुज्तबा को बना दोगे, तो वो तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी बस ईरान में कि भाई अब वो डिसीजन मेकर कौन होता है, सुप्रीम लीडर कौन होता है, उसकी जंग चल रही है। इसी के साथ ये भी जान लेना चाहिए कि ईरान जितने हमले कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान का किया है। टॉप लीडरशिप को मार दिया, लगातार ईरान में मौतें हो रही हैं। इजराइल हिट तेहरान ऑयल डिपो, उधर के रिसोर्सेज पर इजराइल हमले कर रहा है। अब देखिए पहली बार ऐसा भी सामने आया है, बहरीन ये कह रहा है कि भाई ईरान तेल छोड़िए, खाड़ी देशों के तेल छोड़िए, अब तो पानी पर भी हमला कर रहा है। डिसैलिनेशन प्लांट जो है बहरीन में, उस पर हमला किया गया है, बहरीन कह रहा है। और आपको पता है कि खाड़ी देशों में पानी की बड़ी, स्वच्छ पानी, पीने के पानी की बड़ी समस्या है, तो इसलिए इन लोगों के पास डिसैलिनेशन प्लांट होते हैं, तो वो पानी को स्वच्छ करते हैं, उसमें बहुत एनर्जी लगती है। और अब वहीं पे ही पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, पहली बार खबर सामने आई है कि इन 9 दिनों की जंग में ईरान ने डिसैलिनेशन वाटर, जो कि बहरीन में है, वाटर प्लांट है, वहां पर हमला किया है। तो देखिए इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। ऑयल स्पिल फ्रॉम इजरायली स्ट्राइक्स इग्नाइट्स रिवर ऑफ फायर। लिटरली तेहरान में आग वाली नदी देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने हमले कर रहा है इजराइल और अमेरिका मिलकर कि वहां पर हर जगह आग की लपटें हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इंपॉर्टेंट टू द गल्फ, मैं वही चीज़ कह रही थी कि बहुत एनर्जी लगती है इस स्वच्छ पानी को बनाने के लिए। और अब पहली बार ऐसा सामने आया है, क्योंकि ईरान ने कहा कि भाई हमारे भी प्लांट पर हमला किया गया, तो अब हम भी करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, कल ही मना किया था ईरान ने कि अब हम खाड़ी देशों पे हमला नहीं करेंगे, आज दुबई पे हमले की बात सामने आ रही है, आज बहरीन में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले की सामने आ रही है। तो अब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं चीज़ें, पता नहीं है कि किस दिशा में जा रही है। बस ये एक दूसरे पर, ईरान लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है, यूएस के जो बेसेस हैं वहाँ पर हमले कर रहा है, इजराइल अमेरिका मिलकर लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। अभी कितना खिंचने वाला है? ईरान ने अब तक 13 देशों पर हमले कर दिए हैं, और इसमें ये सब आ गए, साइप्रस, तुर्की, आपके जितने भी जॉर्डन, यूएई, जितने भी मिडिल ईस्ट में, अजरबैजान तक पे हमला कर दिया ईरान ने।
तो अब ये जो गुस्सा है, ये जो लड़ाई है, वो कब शांत होगी, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।